कर विलाप कर रही हो? आखिर बात क्या है, हमें बतलाओ। शाही वैद को खबर करो कि महाराज चंवर सिंह याद कर रहे हैं, क्योंकि महारानी की तबीयत नासाज है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सब मेरे कमर में बहुत चोट लगी है। घबराओ नहीं, शाही वैद को हम बुलवाते हैं और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। जिसने मुझे मारा, फूल सिंह ने तुझे मारा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राजकुमार फूल सिंह तेरी तरफ तिरछी नजरों से देखे। संगीत पर गौर फरमाइएगा, गौर करने का मौका है। देखिए बनावटी रूप बनाकर वो चंडालिन महारानी कैसी कैसी बातें महाराज के सामने प्रस्तुत करती है। तब तक फूल सिंह भी अपनी बहन को लेकर पहुंच। ये क्या होता है महारानी? हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि तू जो बात कहती है वो सत्य है। प्रणाम पिताजी। फूल सिंह, तेरे पैर इतना बढ़ गए हैं कि तू अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। नहीं पिताजी। क्या? जरा मेरी बहन की तरफ देखिए पिताजी। और माँ की साखी पिताजी बढ़ी जा रही और खींचना था बहन के लिए काल है। क्या कर रहे हो? पिताजी, ये मेरी बहन अंधी है और इसे घड़ा लेकर पानी के लिए भेजा। क्या? हाँ, कपड़ा धोने के लिए कट्टर भेजा। नहीं। और ये तो अंधी है बेचारी, गिर गई, घड़ा फूट गया। इस बात के लिए मेरी बहन को बहुत मारा पिताजी, बहुत मारा। बेटी रेखा, क्या ये बात सत्य है? तेरी माँ ने तुझे पानी के लिए भेजा, तेरी माँ ने तुझे कपड़ा धोने के लिए भेजा, ये सत्य है? धिक्कार है मुझे, अरे धिक्कार है ऐसे राजा को, धिक्कार है ऐसे बाप को जो अपनी संतान को अपनी नजरों के सामने ना रख सके। बेटी,
थोड़ी देर के लिए तुम उधर आ जाओ। इन लोगों ने मुझे मारा है। वो घड़ा फोड़ दिया रेखा ने। वो जो उसने घड़ा फोड़ दिया। रक्षाबंधन में जो मेरे भैया ने 4 साड़ी दिए थे वो साड़ी भी फेंक दिया। कहाँ से पहनूंगी? गला फोड़ दे। खड़ी हो जा, पहले खड़ी हो जा, खड़ी हो जाओ महाराज। हाँ हाँ हम इलाज करते हैं। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। उसने गला फोड़ दिया। किसने भेजा था? किसने भेजा था? किसने भेजा था? तुमने भेजा था। और कपड़े भी बहाई है। कपड़ा धोने के लिए तूने भेजा था। हाँ, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने अंधी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। और हमारी बात सुन, मेरे बच्चों को करके कहा कुछ अगर मेरे बच्चों को करके कहा कुछ अगर तो खुला दूंगा तेरी मैं खाल को। आज से तेरी बातें और सुनूंगा नहीं, सुन रहा जो महारानी, अगर मेरे बच्चों की तरफ तूने नजर उठाई तो हम तुझे सूली पर चढ़ा देंगे। उससे पहले कि हमारा क्रोध कुछ कर बैठे, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इससे पहले तो मुझे पता था अपने बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मैं तो पराई हूँ ना। इसका तो नहीं कहा। अरे हो, मैं तो तुझे 16 श्रृंगार करवा के महारानी बनाकर राजमहल में लाया था कि हमारी बेटी की देखभाल तो करेगी, और तो हमारे बच्चों के लिए नागिन बन गई। महारानी, दिल में तो आता है कि जमीन में जिंदा गाड़ दो, लेकिन ये एक राजा के स्थान के खिलाफ होगा। बेहतर होगा कि चली जा यहाँ से। और आज के बाद अगर दोबारा कोई शिकायत मिली तो हम तेरी गर्दन दबा कर बहुत अच्छी बात है। ये तो मुझे पहले से पता था कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा है। कहना तो तुम इन्हीं का मानोगे ना। मैं तेरा कहना मानूं। बेटा बेटी सभी आपके हो गए, और इस घर में आई
काली नागिन। खैर, अब अगर दोबारा तूने नजर उठाया हमारे बच्चों की तरफ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा फूल सिंह, जी पिताजी। बेटा मैंने बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ किया तुम लोगों के लिए किया, और आज महारानी ने जो कुछ किया हम शर्मिंदा हैं। हाँ, अगर दोबारा कोई शिकायत मिली तो हम भूल जाएंगे कि ये तुम्हारी माँ। मैं क्या करता पिताजी, रोज देखते देखते परेशान हो गया। बेटा हम जानते हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, लेकिन घबराओ नहीं मेरे लाल, तुम पर आंच नहीं हम आने देंगे, क्योंकि हमारे लिए महारानी से प्रिय हमारी सुता है, सुता। इसलिए हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे।